इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आज अगला टॉपिक हम लोग लेके आए हैं और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स के ऊपर, जिन्हें हिंदी में चालक और कुचालक के नाम से जाना जाता है। तो फटाफट से इसको हम लोग समझते हैं क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं, आप पहले से ही बहुत कुछ यहां से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहला हम पॉइंट पढ़ेंगे, विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम कॉल्ड कंडक्टर्स। वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें हम चालक कहते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास होती है उन्हें हम कंडक्टर्स की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल्स जैसे अपने पास होते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम कॉल्ड नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उन्हें हम कुचालक की कैटेगरी में रखेंगे। ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे इलेक्ट्रिक करंट या जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगी या जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है उन्हें हम इंसुलेटर की कैटेगरी में या फिर नॉन कंडक्टर की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल वुड आपके पास हो गया, रबर आपके पास हो जाता है। सो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हमारे पास होते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। कितने प्रकार के चालक होते हैं, कितने प्रकार का, कितने टाइप के आपके पास कंडक्टर्स होते हैं। सो बेसिकली हमारे पास अभी दो ही टाइप के कंडक्टर्स हैं। सबसे पहला अपने पास आता है मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, जिन्हें हम हिंदी में धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। दूसरा अपने पास आता है सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, सॉल्यूशन कंडक्टर भी बोल सकते हैं, इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी बोलते हैं। हिंदी की बात करें तो विलयन या विद्युत अपघटनीय चालकता, चालक हम इनको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विलयन या विद्युत अपघटनीय चालक। सो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास जो इस बार रहने वाला है, ये जो सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आपके पास है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आगे चल के आपके सिलेबस में यही काम आने वाला है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, जिन्हें धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक के नाम से हम लोग हिंदी में जानते हैं। सो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। यहां पर आपको बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। सपोज मान लो ये एक मेटल है, एक मेटल की शीट है और इस मेटल की शीट पे ये बहुत सारे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के लिए, यानी कि कंडक्शन के लिए यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे। इन्हीं के थ्रू क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो कंडक्ट होता है। ठीक है, सो विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। सबसे पहला पॉइंट। अगर मेटालिक कंडक्टर की बात करें तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है या इलेक्ट्रिक करंट का जो कंडक्शन होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी इनको आप बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द कंडक्शन नो फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर्स। यहां पर कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज नहीं होता है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। मेटालिक कंडक्टर में एक सबसे बेसिक पॉइंट याद रखिए, जब भी यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या जब यहां पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा तो तब उस टाइम पे कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर, क्योंकि यहां पर मैटर ट्रांसफर नहीं होता। समझ में आ रहा है? यहां पर मैटर ट्रांसफर नहीं होता जस्ट बिकॉज ऑफ नो ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर, यानी कि कोई यहां पर मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इसीलिए यहां पर कंडक्शन जब भी होगी, जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, वहां पर फिजिकल और केमिकल चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो ड्यूरिंग द कंडक्शन नो फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर्स बिकॉज 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 डज नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर। ठीक है, कोई भी यहां पर मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, तो इसीलिए यहां पर कोई फिजिकल और केमिकल चेंज भी आपको देखने को नहीं मिलते। हिंदी में बात करते हैं, चालकता के समय, यानी जब चालकता हो रही होगी ना, जब करंट फ्लो कर रहा होगा, जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी, तो उस समय किसी भी प्रकार का भौतिक या रासायनिक परिवर्तन हमें नहीं देखने को मिलता। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, जो कि मेरा अगला पॉइंट है। ठीक है, तो जब भी हम धात्विक चालकता की बात करेंगे तो धात्विक चालकता में जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उस समय उसमें किसी भी प्रकार का भौतिक या रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वहां पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। तो अगला बिंदु मेरा वही है, अगला पॉइंट वही है, डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर।
ठीक है, तो यहां पर किसी भी प्रकार का ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होने वाला, क्योंकि यहां पर कोई भी केमिकल और फिजिकल चेंज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट, ओम्स लॉ फॉलोड। यहां ये जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। क्या होता है ओम्स लॉ, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसको, फिलहाल इस पॉइंट को यहां पर याद रखिए। और नेक्स्ट है फैराडेज लॉ नॉट फॉलोड। यहां पर फैराडे का लॉ जो है उसको ये फॉलो नहीं करते हैं मेटालिक कंडक्टर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, क्योंकि फैराडेज लॉ में क्या होता है, जब अभी हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस में इसकी बात हम करेंगे, तो वहां पर इस पॉइंट को समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आर, वेयर आर इज रेजिस्टेंस, इसको आप प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है, आर जो होता है, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फॉर मेटालिक कंडक्टर्स। जितने भी धात्विक चालक हैं, मेटालिक कंडक्टर्स हैं, वहां पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या होगा, वहां पर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी कि उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। ठीक है, सो मेटालिक कंडक्टर के एग्जांपल अपने पास हैं मेटल्स, अलॉय, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी मेटालिक कंडक्टर्स का एग्जांपल है, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर एक पाई बॉन्ड्स पाया जाता है, और उस पाई बॉन्ड्स की वजह से क्या होता है, वहां पर आपको कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, कुछ डीलोकलाइज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, जो कि जिनकी वजह से वहां पर आपको कंडक्टेंस देखने को मिल जाएगी, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ वन पाई इलेक्ट्रॉन्स, वन पाई बॉन्ड्स और टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो एक पाई बॉन्ड होगा तो उसके अंदर दो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जिसकी वजह से ग्रेफाइट के अंदर आपको हम लोग बोल सकते हैं ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, सो अलॉय भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि अलॉय में भी मेटल्स ही होती हैं, तो अलॉय भी एग्जांपल हैं मेटालिक कंडक्टर्स के। नाउ मेटल्स तो है ही हैं, वो आपको पता है, तो मेटल भी इसमें आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, और अगला हमारे पास है सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की, जिसे हम हिंदी में विलयन या विद्युत अपघटनीय चालक कहते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सपोज मान लो एक कंटेनर आपने लिया, इस कंटेनर के अंदर आपने एक सॉल्यूशन फिल कर दिया है, और इस सॉल्यूशन में आपको कुछ कैटाइंस दिखाई दे रहे हैं, कुछ एनाइंस दिखाई दे रहे हैं, मतलब कुछ आपको पॉजिटिव चार्ज, कुछ नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं, और इसी सॉल्यूशन के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड हमने डिप किए हुए हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रोड में से आप एक एनोड मान लीजिए और एक कैथोड मान लीजिए। तो जो कैटाइंस हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे, और जो एनायंस हैं वो एनोड की ओर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आपको आयन क्या दिखाई दे रहे हैं, प्लस और माइनस आयन जो दिखाई दे रहे हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं। पॉजिटिव वाला कैथोड की तरफ, माइनस की तरफ जाएगा, और नेगेटिव वाला एनायन जो है वो एनोड यानी प्लस की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस प्लस की बात करूं तो ये माइनस की तरफ मूव करेगा, और माइनस वाला इस प्लस की तरफ मूव करेगा। ठीक, तो चलिए पॉइंट समझते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट यहां पर देखने को मिल रहा है, कंडक्शन ड्यू टू फ्री आयंस। बेटा इसको ध्यान से देखो, फ्री आयंस की वजह से यहां पर आपको इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। सो यहां पर जो भी कंडक्टेंस होगी, जो भी आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता हुआ दिखाई देगा, वो फ्री आयंस की वजह से होगा। सो वहां पर रिस्पॉन्सिबल थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर कौन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, फ्री आयंस। अब ये फ्री आयंस जो होंगे ये या तो मोल्टन फॉर्म में होंगे, मोल्टन स्टेट में होंगे, या फिर किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में होंगे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के। जब भी इलेक्ट्रोलाइट अपने मोल्टन फॉर्म में होगा या फिर अपने एक्वस सॉल्यूशन में होगा, तो वो वहां पर क्या देगा, फ्री आयन देगा। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इसके बाद हम इस टॉपिक को समझेंगे। इलेक्ट्रोलाइट जो किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर आयन प्रोड्यूस करते हैं, जो किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर आयन को कंटेन करते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl। ठीक है, सो मान लो आपने NaCl को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया, तो NaCl क्या होगा, ये आयंस प्रोड्यूस करेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है ये NaCl है, और इसके आयंस क्या मिले मुझे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इन आयंस की वजह से, इन आयन की वजह से मुझे क्या देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक करंट जो यहां पर जनरेट हो रहा है वो इन्हीं फ्री आयंस की वजह से होगा। ठीक है, सो कंडक्शन ड्यू टू फ्री आयंस इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो इलेक्ट्रोलाइट अपने मोल्टन फॉर्म में हो या फिर अपने एक्वस सॉल्यूशन में हो, वो दोनों ही फॉर्म में आपको फ्री आयंस देने वाला है, और उसी की वजह से वहां पर कंडक्टेंस आपको देखने को मिलने वाली है। सो चालकता मुक्त आयनों के कारण गलित या विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में होती है। विद्युत अपघट्य बच्चों वो होता है जो किसी भी विलयन में आयन देता है, और जब कोई विद्युत अपघट्य किसी विलयन में आयन देगा, तो उन आयन की वजह से वहां पर क्या होगा, एक विद्युत चालकता आपको देखने को मिलने वाली है, उसे हम
विद्युत अपघटनीय चालकता कहते हैं। सो विद्युत अपघट्य की वजह से जो चालकता उत्पन्न होती है, जो चालकता आपको देखने को मिलती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनीय चालकता। नाउ सेकंड पॉइंट, during the conduction of electric current both physical and chemical change takes places because of matter। जब भी आपको जब यहां पर आपको इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता हुआ दिखाई देगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, तो जब भी यहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा ना, तो वहां पर आपको फिजिकल और केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो वहां पर फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में मैटर ट्रांसफर होता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैटर ट्रांसफर, यानी कि क्योंकि यहां पर मैटर का ट्रांसफर हो रहा है, इसी वजह से यहां पर केमिकल और फिजिकल चेंज आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसी पॉइंट को हिंदी में समझते हैं। चालकता के समय भौतिक व रासायनिक परिवर्तन होते हैं क्योंकि इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है। बच्चों जब भी चालकता होगी ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स यानी कि विद्युत अपघटनीय चालकों में जब भी चालकता होगी या विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो विद्युत धारा प्रवाहित होते समय वहां पर आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विद्युत अपघटनीय चालकों में पदार्थ का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गया अपने पास। चलिए समझते हैं अगला पॉइंट। सो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस, यानी कि यहां पर पदार्थ का स्थानांतरण होता है, सही बात है। अगली बात करते हैं, ओम्स लॉ इज फॉलोड, ये भी ओम्स लॉ को फॉलो करता है। नाउ नेक्स्ट, फैराडे लॉ इज फॉलोड, यहां पर फैराडे लॉ भी फॉलो करेगा, तो ये एक अंतर आपको देखने को यहां पर मिल रहा है। अगली बात है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर प्रतिरोधकता बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो वहां पर हम कह सकते हैं टेम्परेचर घटने के साथ वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इस बात को समझना। मेटालिक के अंदर, धात्विक के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, और यहां पर क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर घटने के साथ। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल में क्या क्या लिखोगे यहां पर, एग्जाम्पल में आप H2O ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं, AgNO3 ले सकते हैं, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये सब के सब आपको इलेक्ट्रोलाइट देखने को मिल रहा है। H2O एक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि H2O आयन देता है, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, AgNO3 भी इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाएं, अपना खूब सारा प्यार दें। ये आपका चैनल है और आपने इसको बिना लाइक के, बिना शेयर के, बिना सब्सक्राइब के नहीं जाना है। सो वीडियोस को देखते रहें, अपना ध्यान रखें, और नेक्स्ट वीडियोस बहुत जल्द आने वाली हैं, तो थोड़ा सा वेट करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री, जय हिंद।